नमस्कार दोस्तों। आज की शीर्षक है पाखंडी कथावाचक। जब कोई पाखंडी कथावाचक व्यास पीठ पर बैठकर चित्रलेखा या मुरारी बापू के रूप में अली मौला गाता है तो सनातन अपनी बेबसी पर रो उठता है। हाँ, मैं उस कुछ डिजाइनदार कथावाचक की बात कर रहा हूँ जो अभी कुछ दिन पहले की घटना है। उस धर्म के डिजाइनर पंडालों में मांगे सेट लगाकर कथावाचक मुरारी बापू राम कथा में अली मौला की शान में कव्वाली करवा रहे हो तो निश्चित रूप से यह अच्छा अपराध है। और श्री राम का ऐसा अपमान हुआ तो कृष्ण के लोग पीछे कैसे रह सकते थे। एक सुंदर सी कमनीय कथा अभिनेत्री ने इतिहास का पहला भागवत संशोधन करते हुए इस्लामिक अजान को ही 13वें स्कंद के रूप में जोड़ दिया। उसका ये कहना था कि जब हम गीता की पाठ कर रहे हो और कहीं से नमाज की आवाज़ आए, अजान आए, तो हमें अपने गीता को रोककर अजान को सुनना चाहिए, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। हम ऐसा क्यों करें? स्वयं तमाम लग्जरी सुविधाओं का उपयोग करके हिंदुओं को मोह माया त्यागने के उपदेश देने वाले इन भांड कथाकारों ने ये सब किसके रिझाने के लिए किया है, यह समझने की अति आवश्यक है। हम सनातनी हैं और भली भांति जानते हैं कि विधर्मी हम सनातनियों की धार्मिक आस्था को छलपूर्वक परिवर्तित करने हेतु सतत रूप से प्रयासरत रहते हैं। उनकी इन हरकतों के बावजूद भी हमने उनकी आस्था का कभी अतिक्रमण नहीं किया है। लगभग 12 वर्ष विधर्मियों द्वारा आक्रमण और अत्याचार सहन करने और अंततोगत्वा 1947 में धार्मिक आधार पर जबरन हमारे हल्क में हाथ डालकर एक बड़ा भूभाग तोड़कर विभाजित कर दिए गए भारत के पाखंडी कथावाचक जब रामायण या भागवत में इस प्रकार की मिलावट करते हैं तो सचमुच आत्मा चित्कार कर उठती है। भयंकर गरीबी, बेरोजगारी, बेबसी, पिछड़ेपन और अभावों के कारण जिस धर्म के लोगों की धार्मिक आस्था परिवर्तित करने हेतु विधर्मी सतत रूप से प्रयासरत हो, क्या हमने कभी एहसास भी करने की कोशिश की कि यह तथाकथित सेकुलर किसके संकेत पर ऐसा करने का साहस कर रहे हैं? गलती हमारी है कि हम इन लोगों को धीरे धीरे हुआ इस्लामीकरण महसूस नहीं कर पाए। यह सच है कि निश्चिंतता का भाव लिए बैठा आम सनातनी अनुकूलता तथा मोदी जी है ना, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा के हैंगओवर में है। हम लोग अतीत की भांति निष्प्राण भाव से तटस्थ हैं। हम संभवतः समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कुछ ही वर्षों में जीवित रहने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है कि हम लोग हमेशा से ही भविष्य के वास्तविक खतरों के प्रति आंखें मूंद रहे हैं। दीवार पर लिखी साफ इबारत पढ़कर भी हम सदा से उसे अनदेखा करते आए हैं। हमारे आचरण और कार्य व्यवहार में समग्रता तथा भविष्य आकलन का सदैव अभाव रहा है। समस्याओं से लड़ने के साहस का भाव अपने आराम से खलल न पड़े, इसलिए यथास्थित बनी रहे। ऐसी प्रवृत्ति खतरे से कोसों दूर चलने की प्रकृति अपनी भीरुता छिपाने के लिए निश्चिंत का भाव और अंततोगत्वा चमत्कार की इस आस हम सनातनियों के अस्थायी भाव बन चुके हैं। जब तक सनातन पर लाछन लगाने वाले ऐसे रीढ़विहीन लोगों, ऐसे क्रिप्टो इस्लामिक रामकथा वाचकों और ऐसी कमनीय कथा अभिनेत्रियों के इन ड्रामों का हम प्रतिकार नहीं करेंगे, तब तक सनातन से खिलवाड़ जारी रहेगा। आज 2-4 कर रहे हैं, कल 2-400 करेंगे। कथा सत्संग के नाम पर मनमानी मिलावट रोकने के लिए इस विष बेल को वैचारिक तौर पर जड़ से समाप्त करना ही पड़ेगा। इसके लिए हम सबको एक साथ मिलकर इन दुष्टों को जड़ में मट्ठा डालना ही होगा। मुरारी बापू, चिन्मयानंद बापू, चित्रलेखा और आनंद मूर्ति, गुरु माँ जैसे बहुरूपियों का पूर्ण बहिष्कार करके
व्यासपीठ में लात मारकर नीचे उतारना ही होगा, वरना ये पाखंडी आज नहीं तो कल हमारी सनातनों का भी धर्म परिवर्तन करवा देंगे। सनातन पर विधर्मी अथवा स्वधर्मी किसी के भी द्वारा अंगुली उठाना भारतवर्ष में कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में आए, ऐसा सुनिश्चित करना हर सनातनी का धर्म है। स्मरण रहे, यह पोस्ट तुष्टीकरण के उद्देश्य से सनातन पद्धति में विधर्मी मिलावट रोकने के लिए है। मंदिर, प्रार्थना, साधु संत, सन्यासी, पुजारी, दान, दरिद्र की सेवा और भक्ति भाव आदि आस्थाओं पर प्रहार करना इस पोस्ट का उद्देश्य नहीं है। कहते हैं, समस्या इन कथा वाचकों की नहीं बल्कि भारत के अंतर्मय में मुस्लिम आक्रांताओं की दास्ता का डर ऐसा बैठा हुआ है कि हम अनचाहे ही मुस्लिम समाज को खुश करने की कोशिश करते हैं, कहीं वो हमसे नाराज ना हो जाए। हम सेक्युलरिज्म को जरिए बनाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के समय अन्य कोई धर्म नहीं था ही नहीं। जिन धर्म ग्रंथों को, वेदों को पढ़कर यह लोग कथावाचक बने हैं, आज उन्हीं धर्म ग्रंथों का यह लोग अपमान कर रहे हैं। गीता की कथा सुनाते सुनाते श्रद्धा में डूबे भक्तों को यह लोग किस और कहाँ लेकर जा रहे हैं? यह कहीं हमारे धर्म को पतन की ओर नहीं ले जा रहे हैं? यह हमें सोचना पड़ेगा। विधर्मी कभी अपनी आस्था पर किसी भी प्रकार का बाहरी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करते। हमारे यहाँ भी अगर किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है तो धर्म मर्म समझने वाले लोग उसे स्वयं स्वीकार करें। जय सनातन, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।